सुदूर कबीर ने कहा है, कुंभै बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। उनकी एक एक साखी शास्त्र है। वो थोड़े में वो कैसे कैसे कह देते हैं। अद्भुत शब्द थी, सारे शब्द सरल हैं और लगता है ऐसा तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग कह नहीं पाते, ऐसा छंद नहीं बना पाते। कुंभै बाधा जल रहे, जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। कुंभ घड़ा को करते, घड़ा के बंधन में पानी टिकता है। आप घड़ा घर में रखते हैं, अब तो धीरे धीरे जमाना बदल रहा है कल का, और कल से पानी आ जाता है, फिर भी घड़ा की आवश्यकता रहेगी सदा। कुंभ के बंधन में, घड़ा के बंधन में पानी टिकता है, लेकिन पानी के बिना घड़ा नहीं बनता। जब पानी को मिट्टी में मिलाकर साना जाता है, गूंदा जाता है, तब घड़ा बनता है। इसी प्रकार ज्ञान बांधा मन रहे, ज्ञान के बंधन में मन स्थिर होता है, लेकिन मन बिन ज्ञान न हो। मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। गाढ़ी नींद में मन बीज रूप में हो जाता है, इसलिए कोई ज्ञान नहीं होता है। यानी कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए महासुख होता है। दुनिया को जानना शुरू किए, दुख शुरू हुआ। नींद खुली, मन सामने खड़ा हो गया और दुख शुरू हो गया। देह द्वार पे जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब, जब सकल वासना जग जाएगी। इसलिए निर्मल साहब ने कहा। निर्मल साहब बहुत बड़े संत कबीर पंथ में हुए हैं। 56 में साधु मार्ग में उनके पिता विरक्त थे, ये गोरखपुर के थे। और अजगैबा एक आश्रम है, आमी नदी तट पर आज भी है। वहां वे आ गए, 6 महीने केवल विद्यालय गए। साधु मार्ग में आने के बाद घर पर तो बस भैंस चराना और दूध पिए और खेले। लेकिन जब आ गए साधु मार्ग में तो 6 महीने संतों ने कहा पढ़ो विद्यालय में। 6 महीने पढ़े, फिर छोड़ दिए। लेकिन उनकी पुस्तक आप देखें, बड़े बड़े पंडित प्रशंसा कर रहे हैं। ज्ञानामा नाम की एक पुस्तक, जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। कुंभ घड़ा को करते, घड़ा के बंधन में पानी टिकता है। आप घड़ा घर में रखते हैं, अब तो धीरे धीरे जमाना बदल रहा है कल का, और कल से पानी आ जाता है, फिर भी घड़ा की आवश्यकता रहेगी सदा। कुंभ के बंधन में, घड़ा के बंधन में पानी टिकता है, लेकिन पानी के बिना घड़ा नहीं बनता। जब पानी को मिट्टी में मिलाकर साना जाता है, गूंदा जाता है, तब घड़ा बनता है। इसी प्रकार ज्ञान बांधा मन रहे, ज्ञान के बंधन में मन स्थिर होता है, लेकिन मन बिन ज्ञान न हो। मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। गाढ़ी नींद में मन बीज रूप में हो जाता है, इसलिए कोई ज्ञान नहीं होता है। यानी कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए महासुख होता है। दुनिया को जानना शुरू किए, दुख शुरू हुआ। नींद खुली, मन सामने खड़ा हो गया और दुख शुरू हो गया। देह द्वार पे जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब, जब सकल वासना जग जाएगी।
ये श्री निर्मल साहब ने कहा। निर्मल साहब बहुत बड़े संत कबीर पंथ में हुए हैं। 56 में साधु मार्ग में आए। उनके पिता विरक्त थे, ये गोरखपुर के थे। और अजगैबा एक आश्रम है, आमी नदी तट पर आज भी है, वहां वे आ गए। 6 महीने केवल विद्यालय गए। साधु मार्ग में आने के बाद घर पर तो बस भैंस चराना और दूध पिए और खेले। लेकिन जब आ गए साधु मार्ग में तो 6 महीने संतों ने कहा पढ़ो विद्यालय में। 6 महीने पढ़े, फिर छोड़ दिए। लेकिन उनकी पुस्तक आप देखें, बड़े बड़े पंडित प्रशंसा कर रहे हैं। ज्ञानामा नाम की एक पुस्तक यहाँ मैंने टीका कर दी है, उसको आप देखिए। अब तो पूरी पुस्तक उनकी 2 महीने में आ जाएगी, 450 पृष्ठों की टीका सहित। उसी में उन्होंने ये पंक्ति कही है, देन द्वार से जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदायी। देन संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जल जाए। देह द्वारा जगत का ज्ञान होता है। अगर हम देह में न होते तो जगत का पता न रहता। चांद, सूरज, पृथ्वी, नक्षत्र, तारे, गण, निहारिकाएं, ईथर की कल्पना कौन करता? हल्दी की बात छोड़ो, पूरा भारतवर्ष और चांद, सूरज और अनंत भुवन, कुछ का ज्ञान न हो, शरीर अगर न हो तो हम कुछ भी नहीं जान सकते। देह द्वार से जगत ज्ञान है। देह के दरवाजे से जगत का ज्ञान होता है और जगत ज्ञान है दुखदायी। जगत का ज्ञान दुख देता है। जगत को जानो और दुख भोगो। गाड़ी नींद में थे, महासुखी, नींद खुली, दुख शुरू। जहां अनुकूलता लगती है वहां भी दुख है। जो प्रतिकूलता हो तो दुख ही है, अनुकूलता में भी दुख है। जहां आप अनुकूल मानते हैं वहीं से दुख शुरू होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। दशरथ ने कैकेयी को बहुत अनुकूल माना था और ज्यादा उम्र बीत जाने पर कैकेयी से इन्होंने शादी की थी। कैकेयी की सुंदरता की प्रशंसा इन्होंने सुनी। कैकेयी देश व्यास नदी का क्षेत्र है पंजाब का। पंजाब के लोग स्वाभाविक गोरे और लंबे होते हैं, वहां की स्त्रियां सुंदरी होती हैं। पुरा काल से रजवाड़े पंजाब से दुल्हन लाते थे और कैकेयी की मोह में कैकेयी नरेश से ये हार गए। कैकेयी नरेश ने कहा कि कैकेयी को मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम्हें प्रतिज्ञा करो कि कैकेयी से पैदा हुआ बच्चा अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। ये मोह बस गए, ठीक है, तो विवाह हो गया। इसलिए इनके मन में सदैव जोर था कि जब राम की गद्दी तब करूं जब भरत न रहा। भरत कैकेयी का पुत्र। चारों भाइयों का विवाह हुआ, जनकपुर में आए और उसी समय कैकेयी नरेश ने संदेश वाहक को भेजा कि नातियों को देखना चाहता। तो भरत के साथ नाती को देखने से भरत के साथ शत्रुघ्न भी गए। उस समय अवसर मिला दशरथ को। तब इन्होंने कहा मंत्रियों से कि मैं राजकाज धोते धोते थक गया, बूढ़ा हो गया। 60,000 वर्ष की उम्र मेरी हो गई है। 60 वर्ष की उम्र हुई थी, लेकिन कब लोग 1 वर्ष में 1000 वर्ष जोड़ने के अधिकारी हैं। अतिशय 60 कहने में आनंद नहीं आता। 60,000 वर्ष। वेदों को आप पढ़ें, 100 वर्ष जीने की कामना की हुई है। जीवेम सर्दा शतम, पश्येम सर्दा शतम, सुन्याम सर्दा शतम। 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष सुनाए। कहीं कहीं आया सर्दा शता, 100 वर्ष से ऊपर जिए,
100 वर्ष से ऊपर भी कुछ लोग जीते हैं। वेद के ऋषि बड़े ईमानदार हैं, सरलता से करते हैं, वो बेईमान नहीं। ये पुराण और महाकाव्य के लेखक ईमानदार हैं। ये लंबी चौड़ी इतनी हाँकते हैं, इनका ठिकाना नहीं है कितना हाँकते। तो 60,000 वर्ष की उम्र हो गई दशरथ की, मतलब 60 वर्ष। मुझसे अधिक बलवान, बुद्धिमान, समझदार राम है, और राम के प्रति श्रद्धा भी सबको है। मैं तो एक अंगी हूं, आप लोग सोचिए। मैं चाहता हूं कि राम को गद्दी दे दी जाए, युवराज बना दिया जाए। सभी मंत्रियों ने समर्थन किया। गद्दी से आ गए राजमहल में, राम को भी बता दिए। राम भी सुने इस बात को। फिर शाम जब हुई तो दशरथ के मन में और खलबली हुई, और तुरंत नौकर को भेजे कि राम को बुला लो। तो राम अपने धर्म से आए। उन्होंने कहा, देखो भरत सज्जन है, हमारे अनुगामी हैं, भाई हैं, साधु स्वभाव, लेकिन मन किसी का भी बदल सकता है। जब तक अयोध्या से वे दूर हैं, तुम्हारी गलती हो जाना चाहिए। इस साफ साफ कर वाल्मीकि रामायण। राम कुछ नहीं कहा, तो चुप है। उन्होंने कहा, मैं वशिष्ठ को भेजता हूं, गुरु वशिष्ठ को, कोई तुम्हें दीक्षा देंगे, तुम दोनों प्राणी दीक्षित हो जाओ, चटाई पर सो, पलंग पर न सो, व्रत से रहो, और कल गद्दी हो जाए। राम लौट आए। फिर जो कांड हुआ आप जानते हैं। ये बात कम लोग जानते हैं जो मैं कहा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण है। और कैकेयी के लिए दशरथ हारे हैं कि कैकेयी का जन्मा बच्चा गद्दी पर बैठेगा, ये चित्रकूट में राम ने भरत को बताया है। जब भरत बारंबार कहे कि आपको चलना है, गोस्वामी जी ने तो कोमल कर दिया है। भरत कहते हैं कि भैया आपकी जैसे आज्ञा, राम कहते जैसे तुम कहो। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं, दोनों बहस करते, पूरा वकालत। राम अपना पक्ष रखते हैं कि तुम ही गद्दी के अधिकारी हो, मैं नहीं चाहता। भरत कहते नहीं, आप अधिकारी हैं, मैं गद्दी नहीं बैठूंगा। इस पर खूब तर्क चलता है। यहां तक तर्क हो गया है, जब राम नहीं माने तो भरत प्रागवेशन पर बैठ गए। प्रागवेशन का मतलब है आमरण अनशन। उन्होंने कहा सुमंत से, सुमंत एक चटाई चबूतरे पर रख दो, मैं प्रागवेशन पर बैठूंगा, आमरण अनशन पर। अगर राम अयोध्या नहीं चल गए तो मैं उपवास करके मर जाऊं। तो सुमंत की हिम्मत नहीं हुई कि वो चटाई रखे, क्योंकि राम का आदर। तो बड़ा निराश हुए भरत, तो खुद उठे, एक चटाई ले लिए, बैठ गए। तब राम ने कहा, भरत प्रागवेशन ब्राह्मण करता है। किसी असत बात को दूर करने के लिए, राजा को झुकाने के लिए ये ब्राह्मण प्रागवेशन करता है, आमरण अनशन। क्षत्रिय तो धन्ना बाण उठाता है, तुम क्षत्रिय हो। क्या क्या कहे, वो बेचारे शर्मा गए। तब राम ने कहा कि गद्दी के अधिकारी तुम ही हो। कैकेयी नरेश से पिताजी हार चुके हैं। जब कैकेयी की शादी हुई है तुम्हारी माता की पिता से, तभी हार गए। तो ये अजब बात है। मोह, मोह आदमी को भटका देता है, विचार शून्य कर देता है। राजा दशरथ जैसे विचारवान बड़े पुरुष पहले कैकेयी के मोह में वचनबद्ध हुए, अब दूसरा मोह कि रामायण गद्दी होना चाहिए। तो गद्दी होना चाहिए तो भरत को बुला लो। छोटा सा काम होता है तो सगे संबंधी तक बुलाए जाते हैं। सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, भरत शत्रुघ्न बाहर हैं, उनको बुलाया भी नहीं जाता है, और ये भी कहा जाता है जब तक कोई दूर है तब तक तुम्हारी गद्दी हो जाए। ये सब कितनी कमजोरियां, इन कमजोरियों का परिणाम दुख होता है।
जो अनुकूल होता है उसी में से दुख निकलता है। जहां आपने प्रेम मोह किया है वहीं से सारा दुख पैदा होकर मामला समझ। गांव में एक लड़का था या लड़की, वो मिलते जुलते थे, कोई चिंता नहीं, लेकिन किसी दिन मोहब्बत हो गई। अब एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते। पहले ऐसा कुछ नहीं था, दूसरे के बिना बहुत आनंद से रहते थे, अब नहीं रह पाते। बहुत अनुकूल माने तो शुरू हो गए। तम्बाकू आप नहीं खाते थे, तम्बाकू की कोई परवाह नहीं, अब खाने लगे, अब तम्बाकू बिना रह नहीं पाते। ये दिल जोड़े थे बड़ा दुख हो, नाहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़ने से बड़ा दुख होता है, इसलिए निरर्थक लोग दिल जोड़ते हैं। दिल वहां जोड़ना चाहिए जो कभी छूटेगा। कौन सी वस्तु है दुनिया में जो कभी नहीं छूटती? वो आत्मा है, उसी को आप परमात्मा कह सकते हैं। परमात्मा कभी नहीं छूटता, वो परमात्मा आत्मा है, उसमें दिल लगाओ। लेकिन उसमें कैसे दिल लगाएं? उसको तो देखते नहीं, इसी को समझना है। देखने वाला कौन है? आप हैं, आप ही आत्मा है और आप ही परमात्मा। जो कुछ देखते हैं उसका मुंह छोड़ो तो अपने आप शेष रह जाएंगे। निर्मल दास चित्त निरोधक आप रहेगा शेष। श्री निर्मल साहब कहते हैं कि चित्त वृत्त का निरोध करने वाला स्वयं शेष रह जाएगा। ये थोड़ा और समझने की चीज है। मतलब ये है कि जहां अनुकूलता मिलेगी वहीं से दुख होगा। इसलिए अनुकूलता मिले तो वहां अपने मन को बांधो नहीं, और प्रतिकूलता मिले तो वहां वैर नहीं करो। प्रतिकूलता मिलेगी, वैर करोगे तो चित्त में वो चिपका रहेगा। वैरी का विनाश करने और प्रेमी को ऊपर उठाने को लेकर के मन में क्रिया प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो हमारा प्रियतम है उसको सब कुछ देने की इच्छा है, संपन्न बनाने की इच्छा, जायज ना जायज कैसे भी करके। और जो मेरा बैरी है उसको मिटाने की इच्छा है। ये तो भयंकर रोग है। सहज होकर के जियो। जो आश्रयी जन है उनके लिए काम करो। सब खाए जाएंगे, आप नहीं रहोगे तब भी चांद सूरज चलते रहेंगे। ये दुनिया रुकने वाली है। कितने बूढ़े समझते हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया कैसे चलेगी। ऐसा मानते हैं, लगता है कि उनकी परंपरा में आगे जितने बाल बच्चे होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हाथ पैर नहीं होंगे, इसलिए उनके लिए कमा के रख देना चाहिए। ये पागलपन किसी और क्या है। कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो क्या संचय करना, वो कमा के खाएगा। और कुपुत्र है तो उसके लिए संचय कर दोगे, शराब को आदमी बुला देगा। इसलिए संचय किसी के ना करो, मस्त रहो। पक्षी संचय नहीं करते हैं, वो सब खाते, उनके बच्चे भी खाते हैं, सब जानवर खाते हैं, सुबह ही चहचहाने लगते हैं। मैं सुबह जब घूमने गया इधर, अंधियारी ही थी, तो वहां चौराहे पर जब गया तो उसके आगे एक पेड़ पड़ा, उस पर कौवा खूब ठहरे और खूब काँव काँव कर रहे थे। मैंने साथी से कहा कि वो सुबह का समय प्राणप्रद वायु, पक्षी भी इससे आह्लादित होते हैं, वो बोलते हैं। आदमी ऐसा है, सूरज उगने पर उठता है। कितने लोग हैं सूरज उगने पर उठते हैं और उठेंगे तो मालूम होता बीमार है। उनके मुंह से हंसी नहीं निकलेगी, प्रसन्नता की बात नहीं, हाँ क्रोध निकलेगा। कहीं लड़के को डांटेंगे, कहीं पत्नी को डांटेंगे, कहीं सास बहू को डांटेंगे। गरम गरम, चहचहाना नहीं। वो चहचहा रहे हैं, उनके न कपड़े हैं, न मकान है, न संग्रह है, न बैंक बैलेंस है, कुछ नंगे और चहचहा है। अब आप कपड़ा पहने हैं, घर बनाए हैं, घर में संग्रह है, नियमित आमदनी है, कितने लोगों के बैंक में खाते हैं, लेकिन दुखी रो रहे हैं।
क्यों? विवेक का अभाव, समझदारी का अभाव, आध्यात्मिक काम नहीं करते, केवल व्यवहारिक, केवल व्यवहारिक। मेहनत करो, धन बटोरो, बाल बच्चों को पालो पोसो, उनको जितना बन सके बड़ा बनाओ। बड़ा बनने मतलब ये रुपये पैसे ज्यादा हो जाए। साहस करो, कमाओ, खाओ, खिलाओ, अपने मन को शुद्ध करो। सच्चा सुख मन की निर्मलता में। अकेले में बैठो, आपके चित्त में द्वंद्व न हो तो समझ लो आपका मन सही है। जब आप काम करते होंगे, बात करते होंगे, तब मन बटा रहता, उस समय कोई तकलीफ ज्यादा नहीं आती। लेकिन जब आदमी अकेले में होता है, लेटा है, बैठा है, अकेले चलता है, तब उसके मन में द्वंद्व आते हैं। जो राग और द्वेष के द्वंद्व हैं तब सताते हैं, तो व्याकुल होता है। किसी को मिटाने की चिंता है और किसी को जायज नाजायज संपन्न करने की चिंता है। मन ही मन में गरिया रहा है। कितनी देवियां हैं मन ही मन में बरबराती रहती है, गुनगुनाती रहती, साफ सुनाई नहीं देता क्या बोल रहे। गर्म है एकदम, सास पर होंगी, बहू पर होंगी, देवरानी जेठान पर होंगी, किसी पर होंगी, एकदम गर्म। ये मन की लीला ऐसी है कि मन में कबाड़ भरा है, सब दुखी, सब दुखी। पैसे से कोई सुखी होगा? पैसे का बल है व्यवहार का संपादन करने में सहयोग करना। पैसे से आप अन्न खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। पैसे से सुख नहीं खरीद सकते, पैसे से नींद तक नहीं खरीद सकते, भूख नहीं खरीद सकते। जब फायदे से रहोगे तो भूख लगेगी। कम खाओ, संतुलित खाओ, सुपाच्य शुद्ध खाओ, और उसमें बात है कम खाओ तो भूख लगेगी। और कम खाओ तो मन शांत रहेगा। तो कम खाना भी नहीं, गम खाना भी नहीं। खाने बैठे तो होश आवास नहीं, गला तक बढ़ गई। और गम खाना किसी से नहीं, सबसे लड़ना, सबसे लड़ना, हरदम झगड़ा झगड़ा, कला 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 कला। कैसे पेट ठीक रहेगा, कैसे मन ठीक रहेगा? सीधी सी बात है, पेट और मन ठीक है, सब वेद शास्त्र का उपदेश इसमें आ गया, सारे मत का सार आ गया। और बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हैं, सब इसमें आ गया। पेट ठीक रखो, मन ठीक रखो, और इसके लिए कम खाओ, गम खाओ। बस छोटा सा बात है, कम खाओ, गम खाओ। जो कम खाता है पेट ठीक रहता है, जो गम खाता है मन ठीक रहता है। अनुकूलता में प्रतिकूलता आती है, सुख में दुख आता है, संयोग में वियोग आता है, संग्रह में विनाश आता है, जन्म में मृत्यु आती है, उत्थान में पतन आता है। इसको कोई हस्ती दुनिया की रोक नहीं सकती। एक दिन महान सिकंदर यूनान से चला और दारा ने, ईरान का बादशाह दारा, उसके पितामहों को हराया था। शायद पिता को ही हराया था, तो पिता तो मर गए थे फिलिप्स, किंतु सिकंदर बदला लेने की चिंता में था। सिकंदर महामेधावी, नीति निपुण, शरीर से भी बलिष्ठ, अद्भुत शक्ति वाला था। थोड़ी उम्र थी, नौजवान, और वो चल गया। रास्ते में और देशों पर भी वो विजय करता है और ईरान को जीता। ईरान के बाद फिर भारत का हमला किया। पुर नाम के हमारे राजा उससे लड़े और हार गए। जब आमने सामने हुआ तो उसने कहा कि आपके साथ क्या व्यवहार करो? तो पुर ने कहा जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करते हैं। तो बहुत प्रभावित हुआ और उसके आदमी सब थक गए थे और लगता था भारत को जीत नहीं पाया। और जो कुछ जीता था पुर को दे करके वो लौट गया।
लेकिन शैतान इतना कि रास्ते में भी वो छोटे छोटे देशों पर कब्जा करने के लिए लड़ता है और बीच में घाला लगा और मर गए। कितना गर्ज करके चला और लौट करके अपनी बीवी बच्चों को भी नहीं देख सके। महान सिकंदर कहो चाहे शैतान सिकंदर, महानता तब मानी जाती है जो आदमी रचनात्मक काम करे, सुखदायी काम करे। मार काट करने वाला महान नहीं होता। बड़े बड़े राजे महाराजे उठे, गर्ज करके ठंडे हो गए। किसी का कुछ रहने वाला नहीं है और किसी का कुछ है भी नहीं। ये साफ है कि शरीर जब छूट जाएगा तो मेरा क्या रहेगा। मैं पहली बार जब यहां आया हूं गुरु जी के साथ, परशुराम जी बुलाए थे। अब परशुराम जी के बड़े लड़के 90 बरस की उम्र में हैं और वो तो है ही नहीं। और उनका यहां क्या, किसका क्या। शरीर छूटा, सोचो शरीर छूटने के बाद मेरा क्या रहेगा। साफ है कुछ नहीं रहेगा। इस बात को समझो। और जीवन का लक्ष्य है परमानंद, परम सुख। यह दुनिया की चीजों से संभव नहीं है। दुनिया की चीजें जितनी बढ़ेंगी दुख बढ़ेगा, प्रपंच बढ़ेगा। इसलिए उसका संतुलन रखो। आप आध्यात्मिक काम करो, मन को ठीक करो। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। ये कोई जीवन है? कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, और जीते हैं किस लिए पता ही नहीं। जियो सुख से जीने के लिए, और सुख है मन की शांति। जब अकेले में बैठो, कोई विकल्प सामने न हो, कोई द्वंद्व न हो, राग न हो, द्वेष न हो, कला न हो, प्रक्रिया न हो, रिएक्शनलेस मन, शांत, कॉम्प्लेक्स, ग्रंथिहीन मन, ये सुख है। और इस सुख के लिए मन को ठीक करना होगा। मन को ठीक करने के लिए आचरण को ठीक करना होगा। आचरण से मन बनता है। जो हम सुबह से शाम तक पूरी जागृत अवस्था में सोचते, बोलते और करते हैं, उससे मन बनता है। किसी दिन आप से कोई गलती काम हो गया तो आप देखेंगे कि शाम को जब बीच बीच में भी द्वंद्व आएगा, जब शाम को बैठेंगे तो बेचैन रहेगा। कट शब्द निकल गया हो, किसी को नुकसान हो गया हो, किसी के साथ में आपने छल किया हो, धोखा दिया हो, तो और गहरा दुख होगा। कट वचन कहने ही से द्वंद्व है। मुझसे कट वचन निकल गया, जो उसमें तो निकल जाता है। जब होश होता है तो पता लगता है गलती हो गई, तो वाणी तो निकल गई, वो लौटने वाली नहीं। अब क्यों पश्चाताप? पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप, गलती करने के बाद चित्त में जलन, बेवकूफी, पूरी बेवकूफी। अधिक खा करके दुखी होना है, कट बोल करके दुखी होना है, गलत काम करके दुखी होना है। कहीं भी गलती हुई, उसके पश्चात केवल दुख होना। इन गलतियों को संभालो, गलतियों को न होने दो। अंडा मांस मछली कभी न खाओ, ये गंदी चीज। दुनिया भर के प्राकृतिक चिकित्सक इसका विरोध करते हैं, केवल भारत के नहीं। एडोल्फ जस्ट पश्चिमी जगत के विद्वान की छोटी पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो, मांसाहार का घोर खंडन किया है। और ये सिद्ध किया है कि ईसा नरम दिल के थे, वो मांस नहीं खाते थे। बाइबल में मांसाहार अशुद्ध टीका है, और उसमें आया है कि आदम को जब ईश्वर ने बनाया तो आदम से कहा कि देखना, जीवन का वृक्ष और ज्ञान का वृक्ष, ये दो वृक्ष हैं।
इसके फल को न खाना और सब फल को खाना। तो आदम नंगा था, नंगा घूम रहा था। तो कहते हैं कि एक दिन एक सांप ने कहा कि देखो तुम ये जो ज्ञान का वृक्ष है इसका फल खा लो तो जानोगे, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं होता है। ये वृक्ष जो है ज्ञान का वृक्ष है, इसको खा लो, इसका फल तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम नंगे घूमते हो। तो उन्होंने उस फल को खा लिया तो ज्ञान हो गया। तो ईश्वर जब आया तो ये अंजीर के पत्ते को शरीर में चिपका करके उसके सामने हुआ तो कहा तो ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया है क्या? तब डांटा। ये काल्पनिक कहानी है। ज्ञान का वृक्ष कहीं होता ना, ज्ञान का वृक्ष है प्राणी। एडोलॉजिस्ट ने लिखा लिटरेचर में कि उन्होंने यही कहा था किसी प्राणी को मार के रखा है। ज्ञान का वृक्ष प्राणी का शरीर है, पेड़ पौधों में ज्ञान नहीं होता है। तो इसीलिए वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान अलग अलग उसका अध्ययन है। तो एडोलॉजिस्ट ने बताया है कि ईश्वर ने यही कहा कि भाई किसी प्राणी को मार के मत खाना। तो ईश्वर ने फिर उसको डांटा और अदन की वाटिका से निकाल दिया। तब से आदमी तिरस्कृत हो गया। तो जस्ट जी कहते हैं कि प्रथम पाप था इसका जो इसने मांस खाया था, मनुष्य का पाप प्रथम पाप है, बड़ी गहराई से लिया। तो अंडा मांस मछली और भारतीय परंपरा में तो इस पर काफी विचार है। गंदी चीजें है, बेदर्द होकर के मांस खाना पड़ता है। और प्रोटीन, अच्छी प्रोटीन सब सात्विक पदार्थों में है, इसलिए अंडा मांस मछली न खाओ। नशा की कोई चीज का सेवन न करो, शराब से लेके पान तक। कोई पान का पत्ता चलाता है, उसमें कत्था चाहिए, चूना चाहिए, सुपारी चाहिए, फिर जाफरानी चाहिए, पता नहीं क्या क्या रोग। पान खाने वालों का मुंह चूल्हा जैसा रहता है, चूल्हा में लाल पीला काला सब रंग का दाग है। ऐसे पान खाने वाले के दांत और मुंह और गलफन सब चूल्हा की तरह खराब। किसी नशा का सेवन न करो। ये देवियां गुड़ाखू घिसने लगी। देवियों की प्रशंसा है कि ये नशा से दूर है, लेकिन कोई कोई गुड़ाखू के चक्कर में पड़ गई। गुड़ाखू कभी मत छूओ, सावधान। ये धर्म नेता, राजनेता, व्यापारी सब में अच्छे हैं, सब में खराब है। ऐसे ऐसे धर्म नेता हैं जो चमत्कारी बात करके तुम्हें बहकाने वाले हैं। उनकी शरण में जाओ तो धन बढ़ जाएगा, लड़का पैदा हो जाएगा, आंखें आ जाएंगी अगर अंधे हो तो। और हमारे गुरु बाबा तो आकाश मार्गगामी हैं, आकाश में उड़ते हैं, वो जो चाहे सो कर दे। हमारे गुरु बाबा तो मकान बन रहा था, 20 फीट की लकड़ी चाहिए थी, 19 फीट की थी, तो उन्होंने देखा तो 20 फीट की हो गई। ये सब झूठी झूठी बातें प्रचार कर करके, झूठ बोल बोल कर समाज को खींचना चाहते हैं। जब स्वयं झूठ बोलते हैं तो ये धर्म धार्मिक क्या है? तो कितने धर्म नेता भी झूठे शोषक, बुद्ध का शोषण करेंगे, फिर सब प्रकार का शोषण। और राजनेता तो आपके सामने है, अच्छे राजनेता भी हैं, अच्छे धर्म नेता भी हैं। और व्यापारी को पैसा चाहिए, फिर पब्लिक चूल्हे भाड़ में जाए। ये गुड़ाखू का कारखाना क्यों चला? सरकार लाइसेंस देती है, गुड़ाखू एक नई उपज, तुरंत सरकार को बंद करवाना चाहिए। दुनिया का नाश कर रहे हो, लेकिन सरकार को तो पैसे चाहिए। और गुड़ाखू का कारखाना चल रहा है। व्यापारी को ये चिंता नहीं समाज नष्ट होता है। 5 गुणों वाला गुड़ाखू, मैंने बोर्ड में पढ़ा, 5 गुण पता नहीं कौन कौन गुण है। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 तो होता है, 5वां कौन है? 5 गुणों वाला गुड़ाखू
और शराब रात तो सब चल ही रहा है। लाइसेंस सरकार देती है खूब, जिधर देखो देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। इतना आकर्षक बोर्ड। और फिर सरकार अपने तरफ से नशाबंदी का अभियान भी चला। सरकार तो ऐसी चीज है कि चाणक्य ने ही शायद कहा है कि ये वेश्या, राजनीति वेश्या, इसका कुछ एक चेहरा नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं। अपने को संभालो, व्यापारिक ठिकाना नहीं। ये क्या क्या व्यापार करते हैं, देश चूल्हे भाड़ में जाए। नशा तो जितना है सब नाशक है। कोई नशा का सेवन न करो, अपने को संभालो, किसी से वैर न करो और किसी से मोह न करो। जिनकी जिम्मेदारी आपकी उनकी सेवा करो। जिनकी नहीं जिम्मेदारी, दुखी है कोई, बन सके तो सेवा सहायता करो। और जिनकी जिम्मेदारी उनकी तो सेवा करनी है, लेकिन मोह न करो। इन्हीं में से उठ जाना है अचानक। मोह करोगे तो फंसोगे। मोह वैर नहीं करोगे तो चोरी, हत्या, व्यभिचार ये सब नहीं होगा। झूठ, कपट, छल नहीं होगा। अवक्षवक्षा नहीं होगा। जीवन को बदलो, जीवन को सुधारो, तब मन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध होगा तो शांति मिलेगी। मन की कई वृत्तियां होती हैं। क्षिप्त वृत्ति, मूढ़ वृत्ति, विक्षिप्त वृत्ति, एकाग्र वृत्ति और निरुद्ध वृत्ति। ये 5 वृत्तियां मन की होती हैं। क्षिप्त वृत्ति होती है अत्यंत रजोगुणी, रजोगुण से भरा हुआ। चाहे वो बूढ़ा है लेकिन आंख मूंदे कल्पना करता है, मैं 22 वर्ष का सुंदर जवान हूं, मेरी पत्नी तो 18 ही वर्ष की है, सोने का मकान बना है, रंग महल में हूं। पता नहीं क्या क्या सोचता है। पागलपन क्षिप्त वृत्ति का लक्षण है। रजोगुण से भरा हुआ मन, विषय वासनाओं में चित्त उद्वेलित, ये क्षिप्त वृत्ति पागलपन हो रहा है। दूसरी मूढ़ वृत्ति जिसमें तम प्रधान है, कुछ करने में मन नहीं होता है, जड़ता, आलस, नींद, ये मूढ़ वृत्ति। विक्षिप्त वृत्ति है, इसमें रजगुण और तमगुण दबा रहता है, सतगुण रहता है, लेकिन बीच बीच में रजगुण उभरता है। ऐसे लोग होते हैं कि व्यर्थ कल्पना नहीं करते और मूढ़ भी नहीं होते, सतगुणी होते हैं, लेकिन बीच बीच में उनका मन वासनाओं की तरफ उछलता रहता है। ये विक्षिप्त वृत्ति है। एकाग्र वृत्ति है। एकाग्र वृत्ति में सतोगुण प्रधान रहता है, रजोगुण तो रहता नहीं, तमोगुण रहता नहीं, सतोगुण रहता है। और सतोगुण प्रधान रहता है तो चित्त की एकाग्रता रहती। कोई काम करेगा तो उसमें उसका मन चल जाए। हल भी चलाए तो मन उसमें लगा रहेगा। लेख लिखेगा तो एकाग्र होकर लिखेगा। कोई काम करेगा उसका चित्त एकाग्र होता है। एकाग्र होने से व्यर्थ की कल्पनाएं नहीं होती, द्वंद्व नहीं होता है, शांत रहती। लेकिन अंतिम अवस्था चित्त की है निरुद्ध, रुक जाना। चित्त का एकदम शांत हो जाए, कुछ नहीं सोचना। ये अंतिम अवस्था है, कल्याण, पूर्ण कल्याण अवस्था है। अधिकतम लोग क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त वृत्ति में रहते हैं। बिना वजह की कल्पनाएं मन में करते रहते हैं। कोई आदमी आधा घंटा अलग बैठ जाए और जो कुछ मन में कल्पना उठे लिखता जाए तो कागज किसी को दिखा नहीं पाएगा। पता नहीं क्या क्या खुराफात दिमाग में आ गया। दिमाग में तो खुराफात ही भरी रहती है। तो साधना का फल होता है कि चित्त निर्मल है, खुराफात। हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि कोई पूछे क्या सोचते हो तो मैं बता सकूं।
ये सोचता हूं, ऐसा मन होना चाहिए। अगर ईमानदारी से कहोगे और गलत बात सोच रहे तो कैसे कहोगे? कपड़े बने और कहोगे तो बदनाम होगे। ऐसा मन बनाओ कि चित्त निर्मल है। निर्मल मन सुख का सागर है। भगवान को पाना नहीं है, मोक्ष को पाना है, मन को निर्मल करना। जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान और मोक्ष मिल गए। क्योंकि भगवान छुटा नहीं, बिछुड़ा नहीं, परमात्मा छुटा नहीं। एक बार एक नवयुवक मुझसे एकांत में पूछा था, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा था कि परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो हमारा खड़ा रह गया, कुछ नहीं उत्तर दे पाया। मैंने कहा भैया परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं, मिलना कहाँ? समझना है और ठहरना है। दौड़ गया जहां तक मन की दौड़ थका, मन फिर गया बस ठाव की ठाव। नशा खाए भटक रहे हैं। एक महात्मा थे, गांव था इधर, बीच में नदी छोटी थी लेकिन गहरी थी। पाट उसका बड़ा नहीं था, कुल 100 फीट का रहा हो। और नदी के उधर जंगल था और महात्मा की कुटिया थी। महात्मा अच्छे थे, उनमें त्रुटि थी गांजा पीने की। गांजा बहुत पीते थे तो गजेड़ी वहां खूब इकट्ठे होते थे। गांव से लोग खा पी करके चल गए, बाबा के साथ दम लगाना। तो एक बार गए 8-10 लोग, नौका से पार हो गए। तब तक नौका वाला था, पार हो गए और बाबा के पास बैठे और दम लगना शुरू हुआ। तो लगाते लगाते आधी रात बीत गई। तो कहे भाई अब चलो। तो आए तो नौका खूंटे में बांध करके नाविक चला गया था। तो उसमें लोग बैठे और एक ने बल्ली संभाली और बल्ली मारना शुरू किया। तो थक गया, 1 घंटा मारता रहा और नौका उधर नहीं रही। 3 मिनट में लग जाते थे। तो दूसरा उठा, वो बल्ली मारने लगा। सब अपना अपना अंदाजे सब बल्ली मारते थे। इतने में रात बीत गई, पो फटा। सुबह का प्रकाश पूरब तरफ निकला और उधर नशा भी घटा। तो एक ने कहा अरे यार नौका तो खूंटे में बंधी है। तो नौका खूंटे में बंधी रहे तो बल्ली मारने से नौका कहीं पार होगी। ऐसे हमारा हाल है। हम नशा में चूर हैं, अहंकार के खूंटे में अपने जीवन के नौका को बांधे। इसलिए भक्ति भजन साधन करते हुए बुढ़ा गए लेकिन मन साफ नहीं, क्योंकि काम डट करके नहीं किया। डट करके काम करो। रोज अकेले में बैठो, देवियां देवता सबसे निवेदन है। देवियां भी अब पढ़ी लिखी हो गई हैं, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें। अकेले में बैठे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें, चिंतन मनन करें, ध्यान करें, चित्त एकाग्र करें। जो भक्त और संत साधक हैं उनसे मिल करके राय कैसे करना चाहिए। वकील बड़े वकीलों के साथ रह करके अभ्यास करता है, डॉक्टर बड़े डॉक्टरों के साथ रह करके अभ्यास करते हैं। यहाँ तक चोरी करने का अगर सीख लेनी है तो बड़े चोर के साथ प्रशिक्षण लेना पड़ता है, क्योंकि चौरत एक कला है। कभी कभी अपना रखा हुआ सामान नहीं मिलता है, मिनटों बीत जाते हैं खोजते। और चोर किसी के घर में जाते और मिनटों में काम करके चले जाते, तो उनकी भी कला है। चोर के भी उस्ताद होते हैं, गुरु होते हैं। कल्याण प्राप्त करना है तो जो कल्याण की साधना में लगे हैं उनसे मिलो, उनसे पूछो और ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, अकेले में चिंतन करो। इतना तो मोटा मोटी समझते हो कि गलत न खाओ, गलत न पियो, गलत न बोलो।
नशा और मांस की चीजें गलत खा के उठते हैं। गलत बोलना, झूठ, कट, असली, ये सब गलत बोलना, गलत करना, किसी को पीड़ा देना, इंद्रियों को गलत मार्ग में न ले जाओ, संयम करो। ये तो सब समझ सकते हैं। ये सब करोगे तो बात आगे और समझ में आएगी। खेत में आप बीज डाल दो तो फसल थोड़े होगी। पहले तो खेत की कमाई करना, उसके पश्चात ऋतु आने पर बीज डालना, खाद पानी आदि निदाई बियासी बहुत काम करना, सुरक्षा, तब धान कट करके खलिहान में आता है। उसके बाद बीजना और साधना, घर में रखना, फिर कूटना, फटकना, पकाना, मुंह में डाल करके दांत से पीसना, तब घुट होता है। ऐसे अचानक नहीं होता है। साजे गुण पाके तो कौन का पाके, ये क्षेत्र में कहावत करते हैं। वहाँ गन्ना बहुत होते हैं, गुड़ भी बनाते हैं। तो कोई बात आती है, जब लड़के बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं हमारा काम हो जाए, तो बूढ़े लोग कहते हैं कि भैया सहजे गुण पाके तो कौन का पाके, अगर गुड़ सहजे में पक जाए तो कौन खाए। बहुत मेहनत करने पर गुड़ होता है। ऐसे साधना करने पर तब शांति मिलती है। सब अपने अपने मार्ग में कठिनता सहते हैं। क्या खेती करने में कम कठिनता, नौकरी में कम कठिनता, व्यापार में कम कठिनता। और साधना तो ऐसी चीज है, तुरंत लाभ मिलता है। धान आपको 6 महीने में मिलने वाला है। पहले खेत को बोरो, जोतो, बनाओ, फिर आषाढ़ में बो, फिर सेवा करो, तो कहीं कार्तिक में काटो, और अगहन तक में वो अन्न घर में आएगा। लेकिन साधना में उधर ध्यान दो, कैसे मन में शांति आती है। ज्ञान की बातों को सुनने में, सोचने में, बोलने में, करने में, सब में सुख है। आध्यात्मिक साधना का परिणाम साधना के साथ ही होता है। व्यवहारिक काम में परिणाम तुरंत नहीं होता, परिणाम पीछे मिलता है। अध्यात्म में तुरंत परिणाम मिलता है। इसलिए ध्यान दो इस पर। मन मुख्य। कुंभन बाधा चल रहे, जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान ही बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। घड़े के बंधन में ही पानी टिकता है, किंतु पानी के बिना घड़ा नहीं बनता। इसी प्रकार ज्ञान के बंधन में मन स्थिर रहता है, लेकिन मन के बिना ज्ञान नहीं होता। मन बहुत काम की चीज है। शुक्ल यजुर्वेद में भी 6 मंत्रों में शिव संकल्प का वर्णन है, इतना मनोहर है। मैंने अपने वेद में उसको रखा है। वेद क्या कहते हैं तो यथास्थान भी रखा है, और अंत में कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों में अनुवाद करके जो रखा उसमें भी 6 मंत्र हैं शिव शंकर मन के। जो मन दूर चला जाता है, बहुत सोचता है, जिसके बिना वेद मंत्रों का पाठ नहीं हो सकता है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव संकल्प यानी कल्याणमय संकल्प। राग, द्वेष, ईर्षा, क्रोध, काम, मद, मत्सर, विकार का स्मरण न करो, निर्मल मन रखो, यही शिव संकल्प है। चित्त की निर्मलता जीवन का परम सुख है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव